हेलो दोस्तों, एटॉमिक इंग ग्रुप की तरफ से लोग खुद ही अंत हैं और यही कारण है कि नटाली का पहला उद्देश्य आत्मा को संजोना है। आप सभी को लोगों की भावना का आदर करना चाहिए। सफल होने के लिए ये करना जरूरी है। अगर आप लोगों के साथ धोखा करते हैं, उनका इस्तेमाल एक सामान की तरह करते हैं और केवल अपनी सफलता के बारे में ही सोचते हैं, तो आप में से अधिकांश लोग सफल नहीं होंगे। क्या आप समझते हैं? एक और मोटो है विश्वास का पालन करना। लेकिन उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। आपका नजरिया ही आपको एक नई दिशा दिखाता है। इस प्रकार अपने मन को नियंत्रित करने के लिए एक नजरिए का होना जरूरी है। नजरिया एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी वर्तमान वास्तविकता को नहीं देखते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे आपकी अनदेखी वास्तविकता से बनाना होगा। और जब आप ये नजरिया बनाते हैं तो इसकी शुरुआत आपके दिमाग में होती है। जब ईश्वर ने दुनिया बनाई तो दुनिया उनके शब्दों के अंदर थी। जब ये उनके शब्दों में थी तो दुनिया नहीं बनी। लेकिन जब वो शब्द सामने आए तो वो हकीकत में बदल गए। तो इस तरह इस संसार का निर्माण हुआ। इसलिए ये जरूरी है कि सबसे पहले हमें अपना नजरिया बनाना होगा। आप अपने दिमाग में भले ही ना देख पाएं, लेकिन इसका आपके दिमाग में होना जरूरी है। इसलिए अपने मन में उस सफल जीवन का खाका खींचना जरूरी है जो आप चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप ये खाका खींचेंगे कैसे? इसलिए एटॉमी में हम एक संतुलित जीवन जीते हैं। आपको उसका चित्र उसी तरह से बनाना चाहिए जैसे ये किसी मूवी का दृश्य हो। और इसीलिए आपको अपने जीवन का दृश्य खुद लिखना चाहिए। उस जीवन परिदृश्य को अपने दिमाग में खींचना बहुत महत्वपूर्ण है। तो बस ये मत कहो कि मैं सफल होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या करना है। ये बहुत अहम है कि आप खुद अपने जीवन के परिदृश्य को लिखें। इसलिए उस परिदृश्य का खाका अपने दिमाग में खींचना सबसे महत्वपूर्ण है जो आप चाहते हैं। फिर आपको अपने दिमाग में उसका नजरिया रखना चाहिए और आपको उसी नजरिए के साथ जीना होगा। विश्वास के पालन करने का मतलब यही है। विश्वास का मतलब है किसी ऐसी चीज पर यकीन रखना जो आपने ना देखी हो। बाइबल में बताया गया है कि विश्वास वो नहीं है जो दिखाई देता है। इसका मतलब है कि विश्वास वही है जो आपने नहीं देखा है। इसका मतलब है विश्वास हमारे ना देखने का आश्वासन है। जिन चीजों का खाका आप अपने दिमाग में खींचते हैं उसे कोई दूसरा नहीं देख सकता, लेकिन उन्हें केवल आप ही देख सकते हैं। ये वो दृष्टि है जिसे आपको इस वास्तविकता में लाना चाहिए और उस पर दृढ़ रहना चाहिए। आपको उस दृष्टि के शीर्ष पर खड़ा होना चाहिए। तो फिर क्या दृष्टिकोण है जिसका खाका आप अपने दिमाग में खींचते हैं और जिन चीजों को आप चाहते हैं और उनकी आशा करते हैं? जब आप अपने जीवन के परिदृश्य को लिखते हैं तो ऐसी कौन सी चीज है जिनकी आप उम्मीद करते हैं? मैंने कहा था कि आपको अपनी मनचाही चीजों को लिखना चाहिए जिन्हें आप चाहते हैं, जिन स्थानों पर आप जाना चाहते हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। आप में से कई लोग शायद अपने जीवन के परिदृश्य के बारे में लिखेंगे तो एक अच्छे जीवन के बारे में ही लिखेंगे कि आपका एक अच्छा घर हो, एक अच्छी कार हो और आपके पास नगद रुपया हो। लेकिन आपको दूसरों की मदद करने में भी सक्षम होना चाहिए। आपको दूसरे लोगों को अपना योगदान देने के बारे में भी सोचना चाहिए। आपको दूसरों से प्रेम करने में सबसे आगे होना चाहिए। यही कारण है कि आपको इस सब का खाका खींचना चाहिए। एक ऐसा जीवन जिसमें आप अच्छी तरह से प्यार करेंगे, जीवन में दूसरों को योगदान देने के बारे में सीखेंगे। इन सब बातों का खाका अपने दिमाग में खींचने के लिए आपको 3 साल, 5 साल, यहाँ तक कि 10 साल तक की भविष्य की यात्रा करनी चाहिए। बदलाव लाने के लिए एक सफल साधन के रूप में आपको खुद को बदलना होगा। वैसे अपने आप को एक पल में बदलना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें खुद को फौरन बदलने की कोशिश करनी पड़ती है। इसके कुछ उदाहरण हैं।
अगर आप लॉटरी का टिकट खरीदते हैं और जीत जाते हैं तो आप फौरन अपना जीवन बदल सकते हैं, लेकिन उसकी संभावना वास्तव में बहुत कम है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने वर्तमान जीवन को फौरन बदलने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप अपने भविष्य के जीवन को बदलने की कोशिश कीजिए। यही वजह है कि आपको अपने भविष्य के 3 साल, 5 साल और 10 साल का खाका खींचना चाहिए। और भविष्य में आपको अपने विश्वास के साथ अपने दृष्टिकोण के शीर्ष पर खड़े होने की जरूरत है। सोचिए कि आप एक बड़े से घर में रह रहे हैं, एक ऐसा जीवन जिसमें आप दूसरों की मदद कर रहे हैं और आप एक धनी व्यक्ति हैं। वास्तव में कोई व्यक्ति निश्चित रूप से बदल सकता है अगर वो अपने दिमाग को बदल सकता है तो। इसलिए आपके दिमाग में जिस तरह के विचार हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप अपने दिमाग में खाका खींचते हैं एक धनी व्यक्ति के जीवन का, जैसा एक दयालु व्यक्ति का जीवन होता है, एक ईमानदार व्यक्ति का होता है, तो हमारी अभिव्यक्तियां एक धनी व्यक्ति जैसी होंगी। आपकी बोलना, आपकी आंखें एक ईमानदार व्यक्ति की तरह हो जाएंगी। अगर आप केवल असफलता के बारे में ही सोचेंगे और एक निर्धन व्यक्ति के जीवन के बारे में सोचेंगे तो आपकी बातचीत, आपकी भाषा, आपकी आंखें सब एक असफल व्यक्ति के विचारों को दर्शाएंगी। अगर आपका एक घर है जिसमें आप वास्तव में रहना चाहते हैं तो उस घर की तस्वीर बनाइए, उसे काटिए और उसे अपने घर की दीवार पर लगाइए। और ये सब आपको करना ही चाहिए। आपको एक घर का चित्र पोस्ट करना चाहिए जो ऊंचाई पर हो और उसका इंटीरियर बहुत अच्छा हो। अगर आपको वाकई कार चाहिए तो इसी उम्र में, लेकिन वो कार आपकी ड्रीम कार होनी चाहिए। अगर मैं कार ड्राइव कर सकता हूं तो मुझे इसका शौक होना चाहिए। आपको इस तरह की कार के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि बहुत से लोग इस तरह की कार के बारे में सोचेंगे तब वो इसको समझेंगे और इसके बारे में सोचेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं कि मैं तो कभी ये नहीं कर पाऊंगा। कई बार वो इसे अपने दिमाग से निकाल देंगे। हालांकि आम लोग हमेशा सपने दिमाग में देखते हैं क्योंकि ऐसे सपने वास्तविकता में बदल सकते हैं। अगर ये संभव नहीं है तो आप ये सोचने में सक्षम नहीं होंगे। अगर वाकई एक महंगी कार चलाना चाहते हैं तो ये 100% असंभव नहीं है। आप ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि ये वास्तव में संभव है और ये वास्तविकता कि आप एक अच्छे घर में रहना चाहते हैं। इसका मतलब है कि ये 100% असंभव नहीं है। ये वास्तव में संभव है। किसी ऐसी चीज की कल्पना करना कि एक संकेत है कि आप एक आम व्यक्ति हैं। ये वो जगह है जहां आप गरीब लोगों को अमीर लोगों से करते हैं, जिन लोगों ने अमीर बनने की कल्पना की है लेकिन एक गरीब व्यक्ति के रूप में रहना जारी रखते हैं। तो कोई है जो आपके सपनों को खारिज कर देता है। कोई है जो ये विश्वास करता है कि आप कभी अच्छे घर में नहीं रहेंगे। आपका जीवन बदल जाएगा जैसा कि आप मानते हैं। लेकिन मान लें कि आप एक अच्छी कार चलाने का सपना देखते हैं। अगर आप ये मानते हैं तो इसका मतलब है कि आप अमीर होंगे। अगर आप अपने दिमाग में कल्पना करते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों को $10,000 या $20,000 दे पाएंगे तो इसका मतलब है कि ये संभव है। अगर आप अपने माता पिता को रिटायर होने पर एक अच्छा घर खरीदने पर देने की कल्पना कर सकते हैं। मैं अपने माता पिता को एक घर खरीद कर देना चाहता हूँ जब वो रिटायर होंगे। तो मैं अपने हर एक बच्चे के लिए एक घर खरीदने की उम्मीद करता हूँ। अगर आप दादा दादी हैं तो आप सोच सकते हैं कि मैं अपने पोते की शादी पर पैसा खर्च करना चाहता हूँ। मैं उनके सभी पढ़ाई के खर्चों को उठाना चाहता हूँ। उनकी शादी पर उनके लिए घर खरीदना चाहता हूँ। अगर आप ऐसी चीजों की कल्पना कर सकते हैं तो ये सभी चीजें संभव है। एक असफल व्यक्ति वो है जो इन सपनों को अपने दिमाग से निकालता रहता है।